Hello, students. My name is Arvind Kumar. Today we are going to start the introduction of a real number. This chapter belongs to the 10th class. So first we introduce the real number. What are the real numbers? So we started from the beginning. The first one is in a number system. First one is natural numbers. हम बिल्कुल एकदम रिकैप लेके चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम में फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स so everybody knows that we are because you are the students of the 10th class what are the natural numbers तो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट okay these are the natural number and natural number is denoted by capital N okay now second one whole numbers then whole numbers denoted by capital W and in which in a whole number all the natural number with zero यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स में आते हैं काउंट होते हैं लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर होता है वो है जीरो जीरो बिलोंग करता है होल नंबर से तो विद जीरो अगर हम नंबर लेते हैं स्टार्टिंग विद जीरो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट so these are the whole numbers difference between the natural number and the whole number only zero if zero including into the natural number then the numbers are called whole numbers number third the part of the natural number third even numbers so even numbers number those number which are divisible by 2 okay numbers which are divisible by 2 are called even numbers such like 2 4 6 8 and 10 and so on means if नोट में डालेंगे इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर is 0 2 4 6 and 8 the number called इवन नंबर्स यानी किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 2 4 6 8 आती है तो हम उनको इवन नंबर्स में ही काउंट करते हैं जिसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 1 3 5 7 ऑल द डिजिट्स आर ओड बट लास्ट डिजिट इज 0 1 3 5 7 2 1 3 5 7 4 तो check out the last digit of the number if it is 0 2 4 6 8 the number is called even number because this number is divisible by 2 now next one number 4 odd numbers it is just इसका अपोजिट होगी अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स वो इवन नंबर है और कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो ओड नंबर होगा तो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 are called odd numbers
एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 और ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट ये होती है और इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 1 3 5 7 9। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ओड नंबर्स। क्लियर है, तो वो क्या कहलाएगा, ओड नंबर। देन number is called odd numbers, odd number। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सारी इवेंट डिजिट है, सपोज करो 2 4 6 2 लेकिन लास्ट डिजिट 1 है, वैसे ही 4 6 2 5 और लास्ट डिजिट आपकी सपोज करो 3 हो गई। तो इस तरह से जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके ओड नंबर्स। ओके, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट वॉज द वीडियो एंड ओके, नाउ नेक्स्ट वन प्राइम नंबर्स, द पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ओके, नंबर फिफ्थ आपका आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी है इसका। प्राइम नंबर्स का हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। ओके, सो प्राइम नंबर्स, नंबर्स which have only two factors, one and itself, यानी कोई भी नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ, यानी एक तो वन तो सभी का होता है। नंबर सिस्टम में आप कोई भी नंबर ले लीजिए तो सभी का फैक्टर वन होता है। ओके, और इटसेल्फ यानी वो खुद होना चाहिए। दो ही फैक्टर होने चाहिए, वन और इटसेल्फ। अगर कोई नंबर इन दो नंबर से डिवाइड होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। तो वन एंड इटसेल्फ, देन the numbers are called prime numbers. Okay, such like 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड सो ऑन। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स जो है किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, केवल और केवल या तो वन से डिवाइड होंगे या फिर खुद अपने से डिवाइड होंगे। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब यहाँ पर केवल और केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। अगर हम इवन प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, इवन प्राइम नंबर, तो वो केवल कितना होता है, एक ही होता है। ओनली वन इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। ओनली वन इवन प्राइम नंबर that is 2, तो केवल और केवल एक ही प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर होता है और वो होता है आपका 2। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं, ओड प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्विन प्राइम्स की। ट्विन प्राइम्स,
ट्विन प्राइम्स मीन्स ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर जिनका डिफरेंस जो है 2 आता है, उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं 3 एंड 5, या फिर पहले उसे लिख लेते हैं डिफरेंस ऑफ two prime numbers, two prime numbers is 2 are called twin primes. ट्विन प्राइम्स हम उनको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो यहां पर आप चेक कीजिए, अगर किसी भी दो नंबर का जो प्राइम नंबर्स हैं उनका डिफरेंस अगर 2 आता है तो उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे आपका 3 और 5 दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 2 आएगा। अगर आप चेक करते हैं 5 माइनस 3 इक्वल 2, तो डिफरेंस कितना हुआ? 2। अगर ऐसे ही आपका 5 और 7 तो डिफरेंस क्या आएगा? 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। एनी डाउट? नेक्स्ट वन 17 एंड 19, अगेन 19 minus 17 is equal to 2. Okay, next is 41 and 43. So difference is 43 minus 41 is 2. Next is 71 and 73. The difference is 73 minus 71 is 2. So these type of prime numbers are called twin prime numbers. Okay, now the next one प्राइम नंबर्स का ही पार्ट है जिसे हम कहते हैं को प्राइम। को प्राइम, अब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यहां पर प्राइम आया है, बट इन दैट केस कि आपका उसमें नंबर कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है। तो को प्राइम मीन्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 नंबर्स जिनका केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर होता है और वो होता है 1। 1 के अलावा उनका कोई और फैक्टर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ओके, तो नंबर्स which have only 1 as a common factor, and that is 1 are called co-prime numbers. ओके, तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं को प्राइम नंबर्स को। यहां से ध्यान से देखिए, हमारे पास में को प्राइम नंबर्स, अगर हम प्राइम नंबर्स भी लेते हैं तो वो तो को प्राइम में आएंगे ही आएंगे। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, हमने ले लिया 3 और 5। 3 के फैक्टर क्या है? 1 और 3, यानी ये 3 से और 1 से डिवाइड हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें, इसके फैक्टर 1 और 5 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका? 1। तो ये क्या है आपका? कॉमन फैक्टर इज 1। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है आपका? ये आपका को प्राइम नंबर्स है। बट इसमें तो दोनों प्राइम नंबर्स थे, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राइम हो और दूसरा कंपोजिट नंबर हो। जैसे सपोज करो हमने क्या लिया, यहां पर हमने 5 ले लिया और 9 लिया। तो अगर हम इसके फैक्टर फाइंड करते हैं तो 1 एंड 5, इसके फैक्टर फाइंड करते हैं तो क्या होगा? 1, 3 एंड 9। अभी भी कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये भी को प्राइम होगी। अब इसमें चेक कीजिए, इसमें प्राइम है, प्राइम नंबर है, इसमें एक प्राइम है, दूसरा कंपोजिट नंबर है। लेकिन ऐसा हो सकता है दोनों कंपोजिट नंबर हो, जैसे 15 और 16। तो 15 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5 एंड 15। अगर हम 16 के फैक्टर की बात करते हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16, ये इसके फैक्टर हो गए। बट अगर हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? ओनली 1। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ऐसे नंबर्स जिनमें केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो क्या होता है? 1। तो वहां पर उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? उन नंबर्स को कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स। ओके, अंडरस्टैंड?
Okay, pause the video to note down. Yes. ओके, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो व्हाट आर द कंपोजिट नंबर? अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर में आपके वो नंबर्स आते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया, किसी भी नंबर के, आप कोई भी नंबर ले लीजिए नंबर सिस्टम में, उसके 2 फैक्टर होंगे ही होंगे, एक 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा। लेकिन ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो numbers which have more than 2 factors are called composite number. Composite numbers। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपके कंपोजिट नंबर्स में क्या है, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 4 है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा आपका 6 है, देन 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन, 16 एंड सो ऑन। तो दीज आर द नंबर्स दे हैव द मोर देन 2 फैक्टर। अगर हम 4 के फैक्टर की बात करते हैं तो 4 के फैक्टर ये किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो जाएगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। तो कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3। अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ये नंबर्स जो हैं इनके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 1 फैक्टर्स, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर्स है। क्लियर है? तो मोर देन 2 फैक्टर, तो ऐसे नंबर जिनके आपके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, जब हमने प्राइम नंबर्स बताए थे तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हुआ था, 3 आया था, 5 आया था, देन उसके बाद में आपका 7 आया, देन उसके बाद में आपका 11 आया था। और यहाँ पर अगर कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो 2, 6, 8, 9, 10। अब इन्हें चेक कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे आ रहे हैं। कंटिन्यूस फॉर्म में नेचुरल नंबर्स आएंगे। अगर हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को कंबाइन करते हैं तो आपके नेचुरल नंबर आते हैं। आपके जितने भी है सारे नेचुरल नंबर्स आपके बिलोंग करेंगे। बट अब चेक कीजिए, यहां पर 1 नहीं आया है। क्या नहीं आया? 1। अब 1 आपका कंपोजिट है या फिर प्राइम, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं 1 आपका क्या है, कंपोजिट है या प्राइम? तो 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही आपका प्राइम नंबर्स है। तो यहां पे नोट में आपको डालना है, ये याद रखना है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट। ओके, ना तो वो प्राइम है और ना ही वह आपका कंपोजिट नंबर है। रीजन क्या है? रीजन, प्राइम नंबर के लिए किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होने जरूरी हैं। प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 2 फैक्टर्स चाहिए। प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर के लिए कितने फैक्टर चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। इज दैट क्लियर नॉट? तो अब यहां पे चेक कीजिए, 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर है। इट हैज ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर। इसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है। तो ये ना तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करता है और ना ही ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करता है। प्राइम के लिए 2 फैक्टर होने जरूरी है, कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर होने जरूरी है। बट 1 हैज ओनली 1 फैक्टर एंड दैट इज 1। That is 1. So 1 is not a prime number nor a composite number. Is that clear or not? Yes or no? Now next one is integer. Number 7, integers. Integers को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। अब इंटीजर्स क्या हैं? जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, हमने बताया था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो, और उन सभी के नेगेटिव विद इंक्लूडिंग 0।
क्या कहलाएंगे आपके? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड negative of all natural numbers including 0 are called integers, are called integers, are called integers। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये 0 हुआ, 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड सो ऑन। ये राइट साइड हमेशा जो नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है लेफ्ट साइड वाले नंबर से। इधर ये लेफ्ट साइड में जितने भी हैं आपके 0 से इस साइड नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ओके, ये क्या है आपके इंटीजर्स। अब ध्यान दीजिए, यहां से ये 1 है, ये 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हमेशा राइट साइड वाला नंबर जो है वो लेफ्ट साइड से बड़ा होगा। अब यहां पर आते हैं 0 -1, तो विच वन इज ग्रेटर? 0 इज ग्रेटर, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड है। -1 इज स्मॉलर, -2 इज स्मॉलर देन -1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर बताना है, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा? 1, क्योंकि ये सबसे बड़ा होगा ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। ठीक है, -1 जो है उस निगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो आपका 1 होगा। तो जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से आते हैं आपके? 1 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। निगेटिव इंटीजर्स वो -1, -2 यानी निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर है चीज? एंड लास्ट थर्ड जो है वो क्या होता है? 0 इंटीजर। और 0 इंटीजर क्या होता है? आपका 0। तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Yes, students. The next is rational numbers. Rational numbers. अब रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अगर हम बात करें, हमने अभी अभी आपको सारे नंबर्स एक्सप्लेन किए, हमने नेचुरल नंबर आपको एक्सप्लेन किया, हमने आपको होल नंबर एक्सप्लेन किए। इसके अलावा जो पार्ट थे, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया इंटीजर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड द इंटीजर्स आर बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर। वो सभी क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर्स होते क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। नंबर्स which are expressed in the form of P upon Q, where Q does not equal to 0। और एक कंडीशन और आती है कि Q does not equal to 0, ये तो है ही। हम किसी भी नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा? आपका रेशनल नंबर्स होंगे। एक कंडीशन और भी कह सकते हैं कि एंड P एंड Q आर को-प्राइम्स। प्राइम की हमने डेफिनेशन बताई थी, को-प्राइम्स। तो ये कंडीशन होती है तो बेस्ट होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। अब हमने जितने भी नंबर्स बताए आपको, अब जैसे आपका ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये सारे, क्योंकि इसमें आपके होल नंबर भी आ रहे हैं इंटीजर्स में और नेचुरल भी, और होल इंटीजर्स तो हैं ही, 1 2 3
एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1, 2/1, -1/1, सॉरी -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1। तो हम सभी के डिवाइड में क्या ले सकते हैं, 1। तो अब ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, P/Q की फॉर्म में। तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स है वो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स अगर हम एग्जांपल के तौर पे कहते हैं तो ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके। फर्स्ट रेशनल नंबर्स में आपके ऑल, होल नंबर में यार नेचुरल नंबर में केवल जीरो का डिफरेंस है, तो जीरो भी आपके क्या हो गए, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वो भी आपके क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। और नंबर थर्ड ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी क्या हो गए आपके, वो क्या हो गया आपके रेशनल नंबर्स। एनी डाउट, क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। तो एग्जांपल के तौर पे आपके फ्रैक्शंस जो आती है, जैसे 1/2 है, 3/5 है, 7/5 है, सपोज करो, तो दीज ऑल्सो आर रेशनल नंबर्स। क्लियर है। तो हम, लेकिन ये रेशनल नंबर्स है, इनको हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, होल नंबर्स नहीं कहते, इंटीजर्स नहीं कह सकते, दीज आर ऑल्सो आर रेशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 8, irrational numbers, irrational numbers। अब इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स में आपके दो तरह के नंबर्स आते हैं। एक तो आपके जो रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में नंबर्स लिखे जाते हैं, और उनमें उसमें जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वो भी आपके इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो नंबर्स which are in the form of roots and including number not a perfect square, not a perfect square number, and non-terminating, non-repeating, और रिक्यूरिंग भी कहते हैं इसको, नॉन रिपीटिंग, ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं रिक्यूरिंग numbers are called irrational number, irrational numbers। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे सपोज करो हमारा √2 है, चूंकि ये प्राइम है तो इसलिए ये क्या है आपका, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, तो दीज आर द इरेशनल नंबर। लेकिन अगर सपोज करो हमने √4 ले लिया, √4 और √9, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2⁻², और 2⁻² से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया रेशनल नंबर। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा √9 यानी 3 आ जाएगा। तो दीज आर नॉट रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएंगे रेशनल। तो यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने पहले से ही बताया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। इंक्लूडेड नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशनल नंबर में। और आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, जैसे 1.10, 100, 100, 140 आगे एंड सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर्स भी क्या कहलाएंगे आपके, इरेशनल नंबर्स। ओके, क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके, यस, नाउ द रियल नंबर्स। तो अभी हमने पढ़ लिए हैं सारे, कुछ पढ़े हमने, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो जितने भी हमने नंबर्स अब तक पढ़े हैं, जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, वो सारे क्या आते हैं? रियल नंबर। इसी में आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स आपके रियल नंबर्स में आते हैं, होल नंबर्स आपके इसमें ही आते हैं, इंक्लूडिंग जीरो अगर हो जाता है, ये भी रियल नंबर का पार्ट है। चूंकि इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और उनके निगेटिव, नेचुरल नंबर के निगेटिव हैं, तो वो भी आपके किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? रेशनल नंबर्स। रेशनल, सारे रेशनल नंबर्स किस में आते हैं? आपके रियल नंबर्स में आते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर भी किसका पार्ट है? वो भी आपका रियल नंबर्स का पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं कि जितने भी अभी तक हमने नंबर डिस्क्राइब किए हैं, जितने भी आपको सारे नंबर्स बताए, वो सब क्या हैं? सभी रियल नंबर्स में आते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करें आपका, अगर हम 1 लेते हैं, ये भी रियल नंबर हो गया। अगर हम कोई इंटीजर लेते हैं, इंटीजर में जैसे आपका -3 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। अगर हमने √5 लिया है, ये भी रियल नंबर हो गया। अगर हम लेते हैं 3/7, ये आपका रेशनल है, तो ये भी रियल नंबर हो गया। तो अगर हम बात करते हैं जितने भी नंबर्स अभी तक हमने एक्सप्लेन किए हैं, वो सारे ही किस में आते हैं? रियल नंबर्स में। इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 11th क्लास में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट अ पार्ट ऑफ अ 10th क्लास, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है रियल नंबर्स में ये नंबर्स आते हैं। ओके, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रियल नंबर। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर रियल नंबर्स ऑफ 10th क्लास इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, जिसमें हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का फाइंड करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको फाइंड करना है एचसीएफ, और हमें वहाँ पर यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।